हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 10 सितंबर 2024 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10 सितंबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएँ। और आज की इस वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। पिछली वीडियो में हमने जाना था पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने पुरुषों की भाला फेंक F64 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर था इसका स्वर्ण पदक। ए जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्डन गोल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? कुलदीप गुप्ता ने। भारतीय बधिर निशानेबाज अनुया प्रसाद ने जर्मनी के हनोवर शहर में आयोजित 2024 विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। महामारी की तैयारियों का आकलन करने के लिए कहां पर वैष्णव युद्ध अभ्यास मॉक ट्रेल का आयोजन किया गया है? राजस्थान के अजमेर में। विश्व चैंपियन दाविका दीप्ति जीवन जी ने 2024 पेरिस पैरालंपिक में महिलाओं की 400 मीटर T20 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। किस राज्य ने चयनित ग्राम पंचायतों को आदर्श गांवों में बदलने के उद्देश्य से वृंदावन ग्राम नामक एक अभूतपूर्व योजना को मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश में। किस राज्य ने बलात्कार विरोधी अपराधिता विधेयक पारित किया है? पश्चिम बंगाल ने। किस देश ने भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विश्वसनीय टूर ऑपरेटर योजना की घोषणा की है? दक्षिण अफ्रीका ने। वर्ष 2024 में धरती का सबसे उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री सेल्सियस कहाँ दर्ज हुआ है? ईरान में। सितंबर 2024 में नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? ब्रुनोई। 2024 तुआंको महाराज ट्रॉफी का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? अभय सिंह ने। भारत और यूनेस्को द्वारा मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का सह आयोजन कहाँ किया गया है? फ्रांस के पेरिस में। तो अब हम आते हैं आज के अपने प्रश्नों की ओर और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में किसे फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मिशेल बार्नियर। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने यूरोपीय संघ के पूर्व ब्रेक्सिट वार्ताकार मिशेल बार्नियर को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। 73 वर्षीय मिशेल बार्नियर फ्रांस के आधुनिक राजनीतिक इतिहास में सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने गैब्रियल अटल का स्थान लिया है। बात करें हम फ्रांस देश की, तो फ्रांस जो है वो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है पेरिस, मुद्रा है यूरो। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन और प्रधानमंत्री बने हैं अभी मिशेल बार्नियर। भारतीय सेना और अमेरिका सेना के बीच 20वें युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अपने देश के राज्य राजस्थान में। राजस्थान में भारतीय सेना और अमेरिका के सैनिकों के बीच अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाएगा। दोनों देशों की सेनाओं के बीच संयुक्त युद्ध अभ्यास का यह 20वां संस्करण 9 से 22 सितंबर तक 14 दिन को शुरू होगा। इसमें 600 से ज़्यादा सैनिक शामिल होंगे। पिछले साल संयुक्त सैन्य अभ्यास का 19वां संस्करण अमेरिका के अलास्का में हुआ था। अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं की अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना और उनकी परिचालन क्षमताओं को मजबूत करना है। सितंबर 2024 में इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सिद्धार्थ अग्रवाल ने। बेंगलुरु के सिद्धार्थ अग्रवाल ने इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है। 49 साल की उम्र में सिद्धार्थ अग्रवाल ने 42 किलोमीटर की तैराकी 15 घंटे और 6 मिनट में पूरी की है। उन्होंने श्रीकांत विश्वनाथन द्वारा साल 2018 में बनाए गए रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है।
और इंग्लिश चैनल अटलांटिक महासागर की एक शाखा है जो ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से अलग करती है और उत्तरी सागर को अटलांटिक से जोड़ती है। यह लगभग 560 किलोमीटर लंबा है और उसकी चौड़ाई 34 किलोमीटर से लेकर डोवर जलमंडलो मध्य में 240 किलोमीटर तक है और यह दुनिया का सबसे व्यस्त शिपिंग क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा आयोजित पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में 16 सिटी टूर और आभासी वास्तविकता के अनुभवों जैसी गहन गतिविधियां शामिल हैं। इनका उद्देश्य सतत विकास को आगे बढ़ाना और वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों से निपटने में सौर ऊर्जा के महत्व पर प्रकाश डालना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई थी। मुख्यालय इसका हरियाणा के गुरुग्राम में है। महानिदेशक हैं डॉक्टर अजय माथुर और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 120 से ज़्यादा सदस्य देश हैं और नए सदस्य हैं माल्टा, रोमानिया, पैराग्वे और स्पेन। भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ पर एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 20वीं बैठक में भाग लिया है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया के इंचियोन में। भारतीय तटरक्षक बल ने दक्षिण कोरिया के इंचियोन में 3 से 4 सितंबर 2024 को आयोजित एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 20वीं बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान समुद्री कानून प्रवर्तन, समुद्र में जीवन की सुरक्षा एवं समुद्री पर्यावरण संरक्षण, मानव पदार्थों, हथियारों की अवैध तस्करी और मानव तस्करी तथा भविष्य के सहयोग जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है। भारतीय तटरक्षक बल यानी आईसीजी भारत की एक समुद्री कानून प्रवर्तन और खोज एवं बचाव एजेंसी है। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। किसने भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल विजियो NXT का शुभारंभ किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गिरिराज सिंह ने। केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के द्विभाषीय वेब पोर्टल विजियो NXT फैशन पूर्वानुमान पहल और भारत विशिष्ट फैशन ट्रेंड बुक पर दी 24x25 का शुभारंभ किया है और इसका उद्देश्य स्वदेशी डिजाइन और विनिर्माण को प्राथमिकता देना है। कपिल परमार ने पैरालंपिक खेलों में जूडो में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कांस्य पदक। कपिल परमार ने पैरालंपिक खेलों में जूडो में भारत के लिए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है और ब्राजील के एलेल्टन की डी ओलिवेरिया को हराकर यह सफलता प्राप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा ने अवैध कॉलोनियों से निपटने के लिए अपार्टमेंट और संपत्ति विनियम अधिनियम 2024 पारित किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पंजाब। पंजाब अपार्टमेंट और संपत्ति विनियम अधिनियम 2024 अनधिकृत विकास को रोकने और छोटे भूस्वामियों के लिए संपत्ति पंजीकरण को आसान बनाने के लिए पारित किया गया है। इस कानून का उद्देश्य अवैध कॉलोनियों को विनियमित करना, उल्लंघन के लिए सख्त दंड लगाना है और यह कानून अवैध कॉलोनियों के मुद्दों को हल करने और व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देने में मदद करेगा। पंजाब राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान और राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। लैंगिक विविधता और समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किसे जेंडर डाइवर्सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, दसारी राधिका को। भारतीय इस्पात संघ ने नई दिल्ली में आयोजित भारतीय इस्पात सम्मेलन 2024 में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की उप महाप्रबंधक डॉक्टर दसारी राधिका को प्रतिष्ठित जेंडर डाइवर्सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान इस्पात उद्योग में लैंगिक विविधता और समावेशन को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है और यह पुरस्कार इस्पात मंत्रालय के पूर्व सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा द्वारा उद्योग जगत के नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में प्रदान किया गया है।
भारत ने किस देश के साथ डिजिटल प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य सहयोग और कौशल विकास के क्षेत्र में 4 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, सिंगापुर। भारत और सिंगापुर ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य सहयोग और कौशल विकास के क्षेत्र में 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों की दक्षिण पूर्व एशिया यात्रा के दूसरे चरण में सिंगापुर पहुंचे थे। बात करें अब सिंगापुर की। सिंगापुर जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है सिंगापुर सिटी। मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। प्रधानमंत्री हैं लॉरेंस वांग और राष्ट्रपति हैं थर्मल शनमुगरत्नम। किस राज्य ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान राज्य ने। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने राज्य पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में संशोधन करने का निर्णय लेकर पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दी है और इसका उद्देश्य महिलाओं को रोजगार के समान अवसर प्रदान करना है। राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी। राजधानी है जयपुर। मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा और राज्यपाल हैं हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े। भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत उस देश के समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त पनडुब्बी दल का बचाव करने में मदद करेगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। भारतीय नौसेना ने दक्षिण अफ्रीकी नौसेना के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत भारतीय नौसेना दक्षिण अफ्रीकी नौसेना के उन पनडुब्बी कर्मियों को बचाने में मदद करेगा जो गहरे समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। दोनों नौसेनाओं के बीच समझौता भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच लंबे समय से चले आ रहे समुद्री संबंधों को और मजबूत करेगा। हम बात करें स्ट्रेटजी की। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राज्य सरकार का वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी एवं मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। राज्य विधानमंडल की संरचना, कार्यकाल, अधिकारी, विशेषाधिकार, शक्ति आदि से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किसमें है? भाग 4 अनुच्छेद 168 से 212 तक। क्षमादान देने की राज्यपाल की शक्तियों का उल्लेख किसमें किया गया है? अनुच्छेद 161 में। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ऐसा किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? अनुच्छेद 153 में। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 163 में। अनुच्छेद 170 के अनुसार किस राज्य की विधानसभा के अधिकतम सदस्य कितने होने चाहिए? 500। किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित वारंट द्वारा की जाएगी? यह किसमें वर्णित है? अनुच्छेद 155 में। कल की वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, ए जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन बी, कुलदीप गुप्ता। और अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में किसे फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।